मॉर्बिस की नई ट्रेलर को देखकर अगर आप भी कंफ्यूज हो गए हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई सारे के सारे स्पाइडरमैन यूनिवर्स के हिंट एक ही साथ एक ही ट्रेलर के अंदर दे दिए गए हैं और मॉर्बिस हालांकि किस यूनिवर्स के अंदर सेटअप होने वाला है, तो इसका जवाब मैं आपको आज देने वाला हूं। आप ऑलरेडी ट्रेलर देख के जान चुके होंगे कि सेम ट्रेलर के अंदर हमें टोबी मैguire के यूनिवर्स का एक तरह से कैमियो दिखाया गया है और हिंट दिखाया गया है, जहां पर हमें दिखाया गया है डेली बुगर का लोगो जो कि टोबी मैguire के यूनिवर्स का, साथ साथ टोबी मैguire का सूट भी दिखाया गया है। दूसरा हिंट उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया टार्ज़न यूनिवर्स का। टार्ज़न यूनिवर्स में से राइनो, फेलिशिया हार्डी यानी कि हमारी ब्लैक कैट और हमारे ऑस्कॉप टावर का हिंट दिखाया गया है। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि टार्ज़न यूनिवर्स से कनेक्टेड है। और उसके बाद एंड में हमें दिखा दिया गया है कौन, वल्चर, जो कि टॉम हॉलैंड के यानी कि एमसीयू के यूनिवर्स से बिलोंग करता है। तो काफी लोगों को एक कंफ्यूजन है कि भैया मॉर्बिस जो है वो किस यूनिवर्स का पार्ट है। मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात मान के चलो कि सोनी ने ना ये मूवी बनाई थी 2020 के लिए, अब 2021 एंड होने वाला है, तो ऑलमोस्ट इस मूवी को बने हुए ना 2 साल हो चुके हैं। 2 साल पहले सोनी को इस बात की शायद कोई खबर ही नहीं थी कि फ्यूचर के अंदर वो मल्टीवर्स किस तरह से सेटअप करने वाले हैं, क्या वो इन मूवीज पे काम भी करने वाले हैं और मार्वल किस तरह से सारी चीजों को मैनेज करेगा। तो हाँ, इस मूवी के अंदर 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कि अभी कंफर्म करके नहीं बताई जा सकती क्योंकि हमें पता नहीं है कि इस मूवी के अंदर क्या होने वाला है। सेकेंडली, इस मूवी के जो प्लॉट लीक्स हमारे सामने आए हैं उनके अंदर भी जो चीजें बताई गई हैं वो 2020 की ही हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो स्टोरीज है ना जो एक तरह सेटअप की जाएंगी इस मूवी के अंदर वो थोड़ी सी पुरानी है और कहीं ना कहीं सोनी और मार्वल के बीच में जो कोऑर्डिनेशन था ना वो इस मूवी के अंदर नहीं बन पाया। तो हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्लॉट हो तो आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे जिससे कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे एक प्रोमिनेंट थ्योरी हमारे सामने ये आती है कि शायद ये जो मूवी होने वाली है ना ये टार्ज़न यूनिवर्स के अंदर सेटअप हो। नो वे होम के बाद में हमें पता है कि एंड्रू गारफील्ड हमें देखने को मिलेंगे वापस से एज स्पाइडरमैन। तो यहाँ पर ऑस्कॉप टावर प्लस राइनो प्लस फेलिशिया हार्डी का जो रेफरेंस दिया गया है उससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई टार्ज़न यूनिवर्स के अंदर चीज सेटअप हो सकती है, क्योंकि बाकी 2 यूनिवर्स के तो सिर्फ 2 या 1 ही हिंट दिए गए हैं, लेकिन टार्ज़न यूनिवर्स के यहाँ पर 3-3 हिंट दिए गए हैं, जिससे ऐसा लगता है, ऐसा सीम होता है कि हाँ ये जो मूवी है ना ये टार्ज़न यूनिवर्स के अंदर सेटअप की जा सकती है। वैसे टार्ज़न यूनिवर्स के अंदर वो ऑलरेडी सिनिस्टर 6 प्लान करने वाले थे लेकिन उनको चांस नहीं मिला एंड आई थिंक एंड्रू गारफील्ड डिजर्व्स मोर। तो ये मॉर्बिस वाला जो कैरेक्टर है ना अगर एक्चुअली में टार्ज़न यूनिवर्स के अंदर सेटअप होता है ना सो दैट वुड बी जस्ट ग्रेट। उसके बाद वो अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 पे 4 पे 5 पे काम कर सकते हैं एंड आई थिंक दैट वुड बी द परफेक्ट चॉइस। लेकिन बात करें अगर टोबी मैguire के यूनिवर्स की, तो टोबी मैguire के यूनिवर्स में भी स्पाइडरमैन 3 के बाद में स्पाइडरमैन 4 की जो कहानी है ना वो वल्चर के ऊपर सेटअप होने वाली थी। और कौन कहता है ऐसा कि वल्चर जो था वो माइकल कीटन का नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि वो माइकल कीटन के वल्चर को चुनने वाले हो फॉर स्पाइडरमैन 4 और वहीं से कहानी कनेक्ट करके दिखाई गई हो जहां पर हमें वेनम तो ऑलरेडी इसके अंदर रेडी था, अब मॉर्बिस भी एक्सेस करके दिखा दिया जाए और कहानी सेटअप की जाए कहां पर, हमारे टोबी मैguire के यूनिवर्स में। और अगर बात करें टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स की, तो टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में से आपको ऑलरेडी पता है कि सोनी वालों ने ये चीज कंफर्म कर दी है वेनम 2 के बाद में पोस्ट क्रेडिट सीन में कि वेनम और स्पाइडरमैन दोनों एक ही यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। शायद वेनम के एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में ना वेनम जो है वो एमसीयू के अंदर आ गया था और एमसीयू के अंदर ही मॉर्बिस जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हाँ, इस बात के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि ये जो मॉर्बिस है ना ये टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स से बिलोंग करता है। इस बात के हाईएस्ट चांस है, बट अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में सोनी वाले कर क्या रहे हैं। सोनी वालों ने 2023 के लिए बहुत सारी मूवी प्लान कर रखी हैं और 2024 के लिए बहुत सारी मूवी प्लान कर रखी हैं। अल्टीमेटली जो सोनी का गोल है वो ये है कि वो बनाना चाहते हैं एक ऐसी मूवी जो कि सारे के सारे यूनिवर्स को कंबाइन कर दे, यानी चाहे वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स हो, चाहे वो सैम रेमी यानी टोबी मैguire का यूनिवर्स हो, चाहे वो टॉम हॉलैंड का यूनिवर्स हो, चाहे वो वेनमवर्स हो, चाहे वो क्रेवन द हंटर हो, चाहे वो ब्लैक कैट हो, सिल्वर सेबल हो, चाहे वो मॉर्बिस हो, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो जो कि सोनी के अंडर में आता है, उन सबको वो एक ही बैनर के अंदर लाना चाहती है जो कि है सोनी के स्पाइडरमैन कैरेक्टर जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और इनका हेल्प कौन करने वाली है? ये हेल्प करने वाली है मैडम वेब। जी हाँ, केविन फाइगी ने ऑलरेडी बता दिया था कि टॉम हॉलैंड यानी कि स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर स्विंग कर सकता है। तो इसका मतलब है कि सारी की सारी चीजें एक यूनिवर्स के अंदर आने वाली है। तो अगेन उस टॉपिक पर आते हैं और इस बात का मैं आपको जवाब देता हूं कि मॉर्बिस किस यूनिवर्स के अंदर सेट है। इसका जवाब है मॉर्बिस हर यूनिवर्स के अंदर सेट है और मॉर्बिस किसी भी यूनिवर्स के अंदर भेजा जा सकता है और सारे के सारे यूनिवर्स को कंबाइन किया जा सकता है आफ्टर नो वे होम। इसका जो सेटअप है भाई नो वे होम के अंदर देख लिया जाएगा और हमें पता चल रहा है किस तरह से सोनी के सारे कैरेक्टर अब एक ही यूनिवर्स के अंदर आ चुके हैं। तो हाँ, फ्यूचर के अंदर टार्ज़न यूनिवर्स, टोबी मैguire यूनिवर्स, टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स, तीनों के अंदर मॉर्बिस की कहानी सेटअप की जा सकती है। फॉर नाउ वी हैव नो आइडिया, बट सोनी वाले मेरे ख्याल से सब कुछ एक साथ मिलाने वाले हैं, खिचड़ी बनाने वाले हैं और फिर आपको चम्मच से परोसेंगे आपके मुंह में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।